नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लॉर्ड्स ऑफ मैथ्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम तीसरा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो कि आपके एमपी ग्रुप 4 एग्जाम के लिए रहने वाला है। और इससे पहले के अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। और बात की जाए तो आपको जो है वो वीडियो में भी देखने को मिल जाएंगे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। और देखिए, काफ़ी लोगों की शिकायत है कि मेरे पास एक कमेंट आया था कि बहुत ही मतलब जल्दी करा दिए जाते हैं और समझ में भी नहीं आता है। तो देखिए, अगर मेरे हिसाब से अगर आपको इतने में भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपका मैथ्स जो है वो बहुत ही कमज़ोर है। ठीक है, इतना आपको आ जाना चाहिए। तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जोड़ घटाना अगर आपको नहीं आ रहा है, और बाकी तो जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको समझाता ही हूँ। ठीक है, बाकी जोड़ घटाना तो आपको खुद ही करना पड़ेगा ना, उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं है ना। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स की, उतनी ही अच्छी आपकी पकड़ बने। चलिए, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए, 20,000 रुपए की खरीदी पर दिए जा रहे 30% के एकल छूट 25% और 5% के दो क्रमांक छूट के बराबर है, तो एकल छूट के बीच का अंतर हमसे पूछा गया है, क्या हो। एकल छूट के अंतर्गत हमसे पूछा गया है क्या हो। देखिए, आप बाकी ये 2,000 छोड़ दीजिए, 30% आप देख रहे हो यहाँ पर एक तरफ दिया जा रहा है। पहले जो दो छूट दी जा रही है, तो मैं इनको क्या करने वाला हूँ, पहले दो जो छूट दी जा रही है उनको निकाल लूँ कि टोटल जो छूट रहेगी वो कितनी रहेगी। भाई 25% की, 5% की, दो क्रमागत छूट है, तो टोटल हम देखें कि भाई कितनी परसेंट हो रही है। तो 25% प्लस 5% माइनस 25 इंटू 5/100। ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। कभी भी आपको 2% 2% की छूट पर दी जा रही है, मतलब यहाँ पर देखोगे आप 25% और 5%। तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी ए बी अपॉन 100। ये वाला रहता है दो क्रमागत छूट देने पर, और हमें टोटल निकालनी रहे तब हम ये वाला फॉर्मूला। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 15% छूट दी जा रही है और 10% छूट दी जा रही है, और आपसे कहता हूँ कि टोटल छूट जो है वो कितनी दी जा रही है, तो आप ये वाला सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लगा देना। ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे ये तो हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा हमारा 25 यानी 1.25 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई हमारी। अब देखिए, 30% अलग से ये छूट दी जा रही थी एकल, तो 30%, तो हम टोटल निकाल रहे हैं यहाँ पर -30। ठीक है, 1.25। तो यहाँ से हम देखेंगे 30 माइनस 30 प्लस 1.25, तो ये कट जाएगा। हमने देखा कि 1.25% जो है ये तरीके से टोटल छूट हमें देखने को मिल रही है। अब आपको पता है कि 2,000 रुपये, तो 2,000 पर आप सीधा सीधा इतना छूट देना है, तो 2,000 पर 1.25/100 ये छूट दे दी। तो यहाँ से देखिए, जीरो से जीरो कट जाएंगे, डबल जीरो यहाँ से और आ जाएगा, दशमलव हटा के एक जीरो से जीरो काट दूंगा, दो से ये पाँचवा चला जाएगा, और 5 से इसे करूंगा यहाँ से, तो 5 दूनी 10, 55 25, तो 25 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्या किया मैंने, एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। ये 30% एकल छूट है, लेकिन 25% और 5% ये दो क्रमागत छूट है। तो हमने देखा कि अगर ये दो क्रमागत छूट है, तो हम देख लेते हैं इनको टोटल जो है वो छूट कितनी हो रही है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर टोटल निकाली, तो हमने देखा कि 30 माइनस 1.25%। ये मैंने घटाया नहीं है क्योंकि आगे जो है वो कट जाएगा। हमने देखा शुरुआत में इतनी थी और बाकी, तो दोनों को मैंने घटा दिया। ठीक है, दोनों को घटा दिया है, तो यहाँ से हमने देखा कि 1.25% की जो है वो हमें छूट देखने को मिल रही है, जो कि हमें 2,000 पर दे। तो 2,000 पर मैंने 1.25% निकाला है, तो 25 जो है वो इसका आंसर हो जाए। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए, क्या बोला गया है कि एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी 60 मिनट में तय करती है। यदि इसकी चाल, औसत चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलगाड़ी किस चाल से चले कि यात्रा जो है वो 45 मिनट में हो। देखिए, रेलगाड़ी है तो जाहिर सी बात है एक डिस्टेंस जो है वो समान ही रहेगी। चलिए, हमने मान लिया कि ये से बी तक जो है वो दूरी तय कर दी। आपको पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। देखिए, हमें टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 70 मिनट, तो इसको मैं घंटे में कन्वर्ट कर लूंगा, तो 60 से डिवाइड करूंगा, तो ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें स्पीड दी हुई है यहाँ से 72 किलोमीटर पर आवर।
तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, देखिए स्पीड 72 70/60 ये हो जाएगा। यहाँ से मैं इसे काटूंगा तो 6 के अंश 6 दूनी 12, 12×6 = 72, 12×7 = 84, यानी 84 किलोमीटर जो है वो यह है टोटल डिस्टेंस हमारी। तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो 84 किलोमीटर। ओके, अब हमें निकालना क्या है कि इसको 45 मिनट में तय करनी चाहिए दूरी जो 84 किलोमीटर है उसकी स्पीड क्या हो जाए। तो हमें पता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो हमें पता है 84 किलोमीटर है, ठीक है। टाइम हमें 45 मिनट कहा गया है, लेकिन इसे भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा घंटे में, क्योंकि हमें घंटे में चाहिए किलोमीटर पर आवर। तो मैं 60 से इसे डिवाइड करूंगा, ठीक है। 15 × 45, 15 × 60, 4 ऊपर पहुंच जाएगा ये, तो 84 × 4/3, 3 से इसे काटूंगा, 3 दूना 6, 3 8 24, फिर 4 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, 4 8 32, ठीक है, और 4 दूना 8 और 3 11, यानी 112 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4956 यानी 4956 के मूल्य पर बेचा जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन पिछली वीडियो में था, एंड पिछली वीडियो का मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली वीडियो में एक चीज थी वहां पर बेचा गया, तो वो मैंने वहां पर क्या सोचा था, जो क्वेश्चन जो है वो मेरे द्वारा वहां पर जो है वो गलत पढ़ लिया गया था, ठीक है। वहां पर मैंने पढ़ लिया था कि क्रय मूल्य के हिसाब से, तो वहां पर जो है वो विक्रय मूल्य है, मतलब सेलिंग प्राइस है। तो उस क्वेश्चन को मैंने वहां से हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लिए। यहाँ पर बेचा गया है, दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक की कीमत जो है वो इतने में बेचा गया है, ठीक है, 4956। उनमें से एक वस्तु का विक्रेता 18% लाभ है, ठीक है, दूसरी पर 16% लाभ है। तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है, हमें ये से पूछा। देखिए, अब जाहिर सी बात है ये सेलिंग प्राइस है, तो इसकी कुछ कॉस्ट प्राइस होगी। हमने मान लिया कि एक वस्तु ए है, इसको 18% लाभ पर बेचा है, तो इसकी प्राइस कितनी है 4956। इसी तरीके से कोई दूसरी बी है, इसको जो है वो 16% हानि पर है, यानी 84/100 हो जाएगा। इसकी भी प्राइस हमें, जो सेलिंग प्राइस है वो भी हमें इतनी ही मिल रही है। तो यहाँ से अब हम ए की जो कॉस्ट प्राइस है, बी की कॉस्ट प्राइस है, दोनों निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप जब इसे डिवाइड करोगे, ठीक है, तो इसे आप डिवाइड करोगे यहाँ से, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 42, ठीक है। इसे आप सीधा सीधा डिवाइड कर लेना। यहाँ से आप देखोगे 4956 अपॉन में 84 × 100, ओके, तो इसकी आ जाएगी हमारी 59 डबल। अब आप देखोगे ये हमारी क्या आ गई है, कॉस्ट प्राइस आ चुकी है। अगर हम देखें कि दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी हो रही है, ए प्लस बी की दोनों को मिला के कितनी हो रही है हमारी 5900। तो यहाँ से देखेंगे 00 9 और 2 11, ये हो जाएगी हमारी 10,100। ये हमारी क्या निकली है, कॉस्ट प्राइस निकली है। सेलिंग प्राइस हमें ऑलरेडी पता है एसपी, दो वस्तुओं की हमसे कहा गया है, तो दो वस्तुओं का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये तो एक की है। तो यहाँ से जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 6 12 ही हो जाएगा, हासिल 10 एक है, ये हो जाएगा हमारा 1 और 18 यानी 9, और ये 9 9912 जो है वो ये हो जाएगी हमारी सेलिंग प्राइस। तो एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि हमारी कॉस्ट प्राइस इतनी थी और हमारी सेलिंग प्राइस इतनी है, तो दोनों में देखा जाए तो डिफरेंस हमारा जो है वो कम हो रहा है, मतलब हमें घाटा हुआ है। तो ये वाले दो ऑप्शन तो हटे ही जाएंगे, मतलब इन दोनों में से कोई ऑप्शन। तो इन दोनों का डिफरेंस, कभी भी आप लॉस निकालते हो तो क्या करते हो, दोनों का डिफरेंस लेते हो। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंस जब आप लोगे तो यहाँ से आप देखोगे दोनों का डिफरेंस लूंगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 8, ये बचेगा, फिर 8 बचेगा, 118 बचेगा, 118 अपॉन में CP यानी 10,100 और इंटू 100 करो। तो यहाँ से आप देखोगे, इसको मैं काट देता हूँ, और ये कुछ जो है वो 1.9% के बराबर आए, ठीक है, 1.9 के बराबर। अगर मैं इसे 100 मान लेता हूँ और इसको जो है वो कितना मान लूँ, 199 मान लेता हूँ या 190 मान लेता हूँ, ठीक है ना, तो जो है वो 1.9% के बराबर आ जाएगा। तो यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी इसको हानि जो हुई है वो 1.9% की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। यहाँ पर दो संख्याएं LCM और HCF दिया हुआ है, 5 और 6। LCM ये एक सेकेंड,
एचसीएफ और एलसीएम। चलिए सवाल यहाँ पर सही दिया हुआ है, देखिए एचसीएफ दिया हुआ है 5 और एलसीएम दिया हुआ है यहाँ पर 360, क्योंकि एलसीएम जो रहता है वो एचसीएफ से हमेशा बड़ा रहता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा उलट गया है, इसको यहाँ पर आना चाहिए, इसको यहाँ पर आना चाहिए, कोई बात नहीं, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। तो कभी भी आप क्वेश्चन देखा करो तो इंग्लिश में देख लिया करो एक बार क्वेश्चन, ठीक है। तो एलसीएम हमें दिया हुआ है यहाँ पर 360, एचसीएफ हमें दिया हुआ है 5, और हमसे बोला गया है कि 30 और 50 के बीच में दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। देखिए योग कितना होगा, चलिए हम ये वाली संख्या ले लेते हैं कि भाई दोनों संख्याओं का योग 80 होगा। तो अगर देखा जाए 80 को मैं किस हिसाब से तोड़ूं कि उसका एचसीएफ मुझे इतना मिल जाए और एलसीएम मुझे इतना आ जाए 360। तो चलिए मैं तोड़ लेता हूँ इसको 45 में, फिर कितना बचा 35, है ना, 0, हाँ ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे 9 गुणा 5 तो ये हो रहा है, और 5 7 35, 5 गुणा 7 ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखोगे एचसीएफ तो हमारा आ गया 5, क्या एलसीएम भी आ रहा है 9 इंटू 7, 9 7 63 इंटू 5। तो हमारा एचसीएफ कितना एलसीएम कितना आना चाहिए 360, क्या ये 360 आएगा, 63 से 5 से मल्टीप्लाई करोगे 360 नहीं आएगा, मतलब हमारा जो है वो ये यहाँ पर काम नहीं करेगा पहला ऑप्शन। अब हम दूसरा रख लेते हैं भाई, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में देखिए 85 क्या है, 85 दिया हुआ है, तो इसको मैं तोड़ लेता हूँ 45 में तोड़ लेता हूँ और 40 में तोड़ लेता हूँ। तो इसको 8 गुणा 5 तो ये हो जाएगा और 9 गुणा 5 ये हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ तो ठीक है 5 आ गया, क्या एलसीएम भी हमारा 360 आ रहा है, 9 इंटू 8 इंटू 5, 8 पंजे 40 इंटू 9, 9 चौक 36, यानी 360 आ रहा। बिल्कुल, देखिए तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 85 होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को 45 और 40 ये दो संख्याएं होंगी तो इनका एलसीएम लेता हूं तो मुझे 5 आ रहा है, और एचसीएफ लेता हूं, सॉरी एचसीएफ लेता हूं तो 5 आ रहा है, और एलसीएम लेता हूं तो 360 आ रहा है, और दोनों का योग कितना हो रहा है हमारा 85, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए, आगे याद। ये क्वेश्चन सभी के सभी एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन में आपको बताना चाहूंगा। पटवारी में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी के सभी एसएससी सीजीएल से रख दिए उन्होंने, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा समझाया, सीधा सीधा क्वेश्चन सीजीएल के उठा के रखे हुए हैं। इसमें देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 540 इंटू 35 अपॉन 100 प्लस 1369। इसको मैं रूट लूंगा तो ये रूट हमारा कुछ आएगा 37 और 37 आएगा इसका, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है। ये 37 है, ये 37 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 40-50 तक आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, और ये कितना हो जाएगा 423 अपॉन 3। 3 से मैं इसे काट सकता हूँ, 3 1 3, 3 चौका 12 और 3 1 3, और यहाँ से देखोगे आप 0 से 0, 5 7 35 और 5 दूना 10, 2 से इसे काटूंगा तो 2 दूना 4, 2 7 14, 7 प्लस 37 माइनस 141, ठीक है। यूनिट डिजिट देखो 4 4 है सब में ना, तो काम नहीं बनने वाला, मतलब हमें पूरा ही करना पड़ेगा। 7 दूना 14 यहाँ पर है, 14 4 7 4 11, यानी पूरा ही करना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 749, सांसें लगा 4, 7 दूना 14, 189 माइनस 130 प्लस 137। तो इन दोनों को जोड़ लेता हूँ 14, इसको जोड़ता हूँ तो ये हो रहा है 16, यानी हमारा 5 आ रहा है फिर यूनिट डिजिट, मतलब 85 हो जाएगा। 85 है जो कि एक ही ऑप्शन में, ये 85 है, क्योंकि 9 और 7 16 हो रहा है, 16 में से एक माइनस करोगे यानी 6 में से एक माइनस करोगे तो 5 यूनिट डिजिट आएगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें 85, तो 85 जो है इसका आंसर, 85। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी 32 दिन में कर सकता है, यदि वो दोनों 12 दिन में काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा है। ए 36 दिन में, बी 32, दोनों का हम एलसीएम लेंगे तभी हमें टोटल मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, 9 गुणा 6 करता हूँ, 9 चौक 36 कर सकता हूँ, 9 गुणा 4, और 8 गुणा 4 इसको कर देता हूँ, तो 9 इंटू 8 इंटू 4, ये हमारा एलसीएम आ गया दोनों, ठीक है। एलसीएम आ चुका है ये दोनों। तो यहाँ से आप देखोगे 9 चौक 36, यानी ये इसकी क्षमता आ जाएगी 8, ये टोटल वर्क है, और बात की जाए तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 8 चौक 32 यानी 9, ये हो जाएगी। दोनों की क्षमता या योग करोगे तो 8 और प्लस 9 कितनी हो रही है हमारी
17 हो रही है, 17 हो रहा है, लेकिन 12 दिन काम करते हैं, तो 12 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया, 12×6 = 72, 12×7 = 84, 8 12 8 यानी 204 काम कर लिए ना, 204 काम कर चुके हैं। तो बचा हुआ काम कितना बचेगा यहाँ से, टोटल वर्क में से, टोटल वर्क ये कितना हो जाएगा हमारा, 832 और इंटू 9, 288, 288 हो जाएगा। ठीक है, तो शेष बचा हुआ कार्य, शेष 288 माइनस 204, ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये बचेगा हमारा 484 बचे। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया कि कितना बचा रहा है पूरे का, मतलब टोटल जो काम है उसका कितना हिस्सा बचा है, तो कितना हिस्सा बचा है, तो आप देखोगे 84 बचा है टोटल में से, देखिए 288, तो यहाँ से अब मैं इसे डिवाइड करने वाला हूँ, 4 से कर सकता हूँ, 4 दूना 8, 4 1 4, 4 7 और 4 2। ठीक है, फिर कर सकता हूँ इसे 3 से कर सकता हूँ, 3 7 21, 3 6, 3 6 12, यानी 7/24 है इसका आंसर। डी ऑप्शन भी है इसका। ओके, डी ऑप्शन। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, एलसीएम का क्वेश्चन है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.02 को 2/10 लिख सकता हूँ, इसको 16/10 लिख सकता हूँ, और इसको 16/100 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, 0.2 बार। तो कभी भी आपको ऐसा मिले, तो जैसे यहाँ पर एलसीएम निकालने को कहा गया है, एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्या का तो एलसीएम लेना है, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लेना है आपको, एचसीएफ। ठीक है, तो देखिए ये एलसीएम क्या होगा, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 16 ही दिख रही है, और नीचे वाला देखिए 10 दिख रही है, क्योंकि सबका हाईएस्ट कोएफिशिएंट फैक्टर है, तो 10 यानी ये हो जाएगा 1.6, यही हमारा आंसर आ 1.6 जो है वो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें क्या कहा गया है, सीधा सीधा सिंप्लीफिकेशन करना है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट में। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, 15 में से 7 जाएंगे। ठीक है, तो माइनस का 8 बचेगा ना, 15 में से 7 जाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा। ओके, आगे देखिए, तो ये माइनस का है तो ये वहां पर प्लस हो जाएगा, एक बार हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 20×4/5 प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24×8 ये हो जाएगा, प्लस 60×12, और ये 8 दूना 16। बॉटम बस रूल में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ब्रैकेट फिर ऑफ लगाओ, तो देखिए ऑफ वाली हमें पहले करना पड़ेगा, 8 दूना 16, देन उसके बाद डिवाइड करें तो 16 हो जाए। तो यहाँ से आप देखोगे 4 चुक 4 थी 12 थी, ये हो रहा है 4 चुक 16 ये हो जाएगा, 4 से मैं इसे काट सकता हूँ, 4 1 4, 4 5 20, 15 थी 45, तो ये हो जाएगा। और यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो रहा है, इसे मैं काट देता हूँ 4 बार, तो ये 16 ये हो रहा है। ओके, और 8 चुक 32, 8 दूना 16, 192 ये हो जाएगा, प्लस में वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए 200 के करीबन तो यही वैल्यू, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, माइनस में वैल्यू आएगी नहीं, यानी 253 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 8%, ठीक है, ओके, एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.5 अधिक रुपए मिलते, तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना। देखिए हानि पर बेच रहा है तो 8%, और ये लाभ है, तो दोनों का योग करोगे तो हमने देखा कि ये 18.5% का हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। भाई कोई भी नेगेटिव में है और एक प्लस में है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाता है, दोनों का डिफरेंस हमारा वही तो आएगा जो बड़ी संख्या होगी, क्योंकि माइनस होगा तो इन दोनों का योग ही तो रहेगा 18.5%, क्योंकि हमें इन दोनों का डिफरेंस इतने में देखने को मिल रहा है भाई, कि इतने पैसों का डिफरेंस आ रहा है, यानी 18.5 का जो है वो 92.50 के बराबर। तो 1% की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से 92.50 अपॉन में, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और तो यहाँ से आप देखोगे कितनी बार चला जाएगा, 5 पचम 25, और तो हासिल लगा, तो 5 8 40 2
ठीक है, 2 42 और 5 और 4, ठीक है 5 बार चला जाएगा ये। तो 1% की वैल्यू हमने देखी 5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। तो ये हमारी क्या निकली, कॉस्ट प्राइस निकली है ये 500 रुपए, जो 100% है ये क्या है, सीपी है हमारी। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि 12% लाभ पर कितने रुपए में बेचना। तो भाई 500 का 12% आप निकाल लो, यही हमारा आंसर हो। तो 0, 5 दूना 10, हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 560 हो जाएगा इसका आंसर, यानी ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये बार 8 अंकों की संख्या है, यहाँ पर देखिए 20 74 x 4/2 88 से विभाज्य किया जाता है। 88 से अगर मैं इसमें विभाजित करता हूँ तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 8 × 11 तोड़ सकता हूँ। अब आप देखोगे कि जो 8 होता है वो लास्ट की कोई भी जितनी भी बड़ी संख्या दी हो, अगर आप लास्ट की 3 संख्या निकाल के और 8 से पूरी तरीके से विभाज्य हो रहा है, तो समझ लिए कि वो पूरी तरीके से जितनी भी बड़ी संख्या होगी वो पूरी तरीके से 8 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो मैं पहले इनको ले लेता हूं, जिससे हमें y की वैल्यू पता पड़ जाएगी 4/2। तो मैं इसे 8 से अगर मैं करता हूं तो देखिए कितना, 8 × 5 = 40, और यहाँ पर अगर मैं 3 मान लेता हूँ इसको तो 3 आएगा और 2 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 8 × 32, यानी y की वैल्यू 3 मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ 3, है ना। y की वैल्यू 3 मान ली मैंने। तो यहाँ से हमने देखा कि y की वैल्यू हमारी एक 3 आ, तो यहाँ पर मैं 4 3 2, अब मैं 11 से इसमें डिवाइड करूं तो 11 का क्या रहता है, ऑड और इवन संख्याओं का योग हो या घटाना हो, घटाना का, ठीक है ना, या योग कहा जाए, तो वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखोगे 7, 2 और 7 9, फिर x है और फिर यहाँ पर 3 है, तो 9 और 3 12 प्लस x। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पर 4 8 10 ये हो रहा है, 10 ये हो रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मुझे कितना रखना पड़ेगा कि मुझे जो है वो 11 से विभाज्य हो जाए। देखिए अगर मैं इसकी जगह 9 रख देता हूँ तो यहाँ से आप देखोगे कि ये कितना हो जाएगा, 9 21 हो जाएगा, और इसमें से अगर मैं 10 घटाता हूँ तो मुझे 11 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमने यहाँ पर 9 रख दी। तो अब हमें पता पड़ गया कि x की वैल्यू तो हमें 9 मिल गई और y की वैल्यू हमें 3 मिल गई। तो अब मुझे सीधा सीधा इसमें वैल्यू पुट करना है, तो क्या करूँगा, 9x यानी 9 चौक 36, 36 तो ये हो जाएगा और 3 तरफ 9 ही हो जाएगा, यानी आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 45 आ रहा है हमारा आंसर, यानी ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर। ज़्यादा आपको मशक्कत करने की जरूरत नहीं। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न, कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को शेयर कर देना, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए, गवर्नमेंट एजुकेशन के नाम से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और आपको सारी पीडीएफ वहीं पर प्राप्त होती है। कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन में। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।